नमस्कार मित्रों, हिंदू संस्कृति नामक इस चैनल के अंदर आप सबका मैं व्यास महाराज स्वागत करके अति हर्षित हो रहा हूँ। आज फिर मैं आपको अपने पिछले जन्म की कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। इसमें जो मेरी यमराज से बातें हुई वे बड़ी ही अनमोल थी और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी इन बातों से अपने जीवन में लाभ उठा लीजिए। मेरी यमराज से मुलाकात कैसे हुई और कैसे मैंने धर्मराज से सवाल पूछे, इस सब को जानने के लिए आपको मेरे पिछले जन्म की गाथा का भाग 1 और 2 भी अवश्य ही देखना चाहिए। मित्रों, उसके भाग 2 में पिछले एपिसोड में हमने यमराज से पूछा था। यमराज जी ने मुझे कहा कि तुझे हिंदू धर्म में कि ब्राह्मण घर में जन्म मिलेगा। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा, भगवान सबसे पहले आप बताइए धर्म किसे कहते हैं। तो यमराज जी ने कहा, हे वत्स, समय और परिस्थितियों के अनुसार जो भी कार्य मानवता के हित में हैं वे सभी धर्म हैं, और वो सारे कार्य जो मानवता के विरोधी हैं वे सब के सब अधर्म और पाप का ही रूप हैं। इसीलिए इंसान को अच्छा मानव बनना चाहिए और उसी हिसाब से अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। मैंने कहा, भगवान ये हिंदू क्या होता है? तो धर्मराज बोले, पृथ्वी पर हिमालय से लेकर के समुद्र पर्यंत और अरब सागर से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक जो भूभाग है, इस भूभाग में जो सभ्यताएं पली हैं, प्रकट हुई हैं, पनपी हैं, वे सब हिंदू कहलाती हैं। इसमें हिमालय का ही और सिंधु का इंदु लेकर के हिंदू शब्द बना है। मित्रों, हिंदू की विशेषता क्या है? ये वर्ण आश्रमों की व्यवस्था को में निष्ठा रखता है, गौ सेवक होता है, श्रुतियों को माता की भांति पूज्य मानता है तथा सब धर्मों का आदर करने वाला होता है। देव मूर्तियों की अवज्ञा नहीं करता, पूर्व जन्म को मानता है, उससे मुक्त होने की चेष्टा करता है तथा जो सदा सब जीवों के अनुकूल वर्ताव को अपनाता है वही हिंदू माना गया है। हिंसा से उसका चित्त दुखी होता है, इसीलिए उसे हिंदू कहा जाता है। हिंदू की विशेषताएं क्या है कि एक सुन बस, ओम जिसका मूल मंत्र होता है, पूर्व जन्म में जो विश्वास रखता है, गाय को जो पूज्य मानता है, अखंड भारत में जिसकी पवित्र भूमि जन्मभूमि है, कर्म भूमि भी वही है, हिंसा को अनुचित मानता है, वही मानव हिंदू कहलाता है। मैंने कहा, भगवान अब आप बताइए, आप मुझे ब्राह्मण घर में जन्म देने वाले हैं, ब्राह्मण आप किसे कहते हैं? तब धर्मराज बोले,
हे वत्स, जो सदा ब्रह्म में रमण करता है वही ब्राह्मण कहलाता है। धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला, धर्म का पालन करने वाला, दया से भरा शुद्ध हृदय व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है। त्रिकाल संध्या करने से ब्राह्मण सदा पापों से मुक्त रहता है। गायत्री मंत्र जप करने से ब्राह्मण की बुद्धि सदा शुद्ध रहती है। हे वत्स, ब्राह्मण को सदा ज्ञान का अन्वेषण करते रहना चाहिए तथा मंत्रों के जाप से सदा अपने तेज को बढ़ाते रहना चाहिए। ब्राह्मण को कभी भी तामसी पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। कभी किसी का भी अहित नहीं चाहना चाहिए। अखिल विश्व ब्रह्मांड को भगवान विष्णु का रूप मान जो ब्राह्मण सदा उसकी सेवा करता है वो देवताओं से भी सम्मानित होता है। मैंने धर्मराज से पूछा, प्रभु, हमारी पृथ्वी पर तो लोग मजाक बनाते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण क्या कार्य करते हैं। खाते तो खुद हैं और कहते हैं तुम्हारे पितरों को खाना मिल जाएगा। वस्त्र पहनते तो खुद हैं और कहते हैं तुम्हारे पितरों के लिए दान कर दो। प्रभु, मुझे बताइए ये कहाँ तक उचित है? क्या ब्राह्मण को खाना खिलाने से वाकई उनके पितरों तक पहुंचता है? और पहुंचता है तो कैसे पहुंचता है? जरा इसके बारे में खुल करके बताइए। यमराज जी ने क्या जवाब दिया? मित्रों, इसको जानने के लिए आप हमारे अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और अपने घरों में खुश रहिए, खुशहाल रहिए। हिंदू संस्कृति के कई अनसूझे सवाल जो सदा हमारे दिलों में उठते रहते हैं, उन सभी सवालों के जवाब स्वयं धर्मराज जी ने मुझे दिया। वो सारे सवाल जो मन की सारी डाउट्स को, सारी संकोचों को खोल के रख देते हैं। आज मैं आप सबको एक एक कड़ी करके सुनाता जा रहा हूं। इससे हिंदू संस्कृति के हर पहलू को आप सब लोग समझ पाएंगे। यदि आपको लगता है कि ऐसे प्रयास होने चाहिए, हमारे धर्म का प्रचार होना चाहिए, हमारी संस्कृति की नई जनरेशन को जानकारी होनी चाहिए, तो मेरी प्रार्थना को आज स्वीकार कर लीजिए। मित्रों, इस वीडियो को देखो और इससे अपने मित्रों में भी शेयर करो और उन सबको भी कहो कि जाने धर्म को। आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिए। कमेंट्स में ज़्यादा कुछ नहीं, जय माता दी जी लिख दीजिए या जय धर्मराज जी लिख दीजिए, उन्हीं की जय होने दीजिए। बस जय शिव शक्ति, जय माता दी। मित्रों, जल्दी ही फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।